दोस्तों, आप लोग तो थंबनेल को देखकर ही समझ गए होंगे कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं दोस्तों जेएसएससी सीजीएल के लिए सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 22। ठीक है, इससे पहले दोस्तों हम लोग ऑलरेडी 21 सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए हम जल्दी से आज का सेट को शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है वो दोस्तों आपके स्क्रीन पे हाजिर हो गया है। पहला प्रश्न है, पीसो किस देश की मुद्रा है? तो आप लोग याद करें दोस्तों, जो पीसो है ये मैक्सिको की मुद्रा है। ठीक है, यानी ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 में, भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? बताइए, भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो दोस्तों नेपाल। ठीक है, नेपाल ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है, भारत के किस 16 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी ने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लस को हराकर दोस्तों ख्याति प्राप्त की? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रमेश बाबू प्रज्ञानानंद को। ऑप्शन में क्या जाएगा? पहला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस गणितज्ञ को वर्ष 2021 के लिए रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो देखिएगा वह है नीना गुप्ता। नीना गुप्ता को दोस्तों सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों मिति, ठीक है, MEITEI, मिति किस राज्य की भाषा है दोस्तों? देखिएगा जो मिति है दोस्तों ये मणिपुर की भाषा है। ठीक है, कहाँ की भाषा, कौन सा राज्य की भाषा है? मणिपुर राज्य की भाषा है। दोस्तों हम आप लोग को यहाँ पर जितना ही प्रैक्टिस सेट करवा रहे दोस्तों, सारा प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट नहीं लगा पाए अभी तक दोस्तों, तो अगर आप जितना हम आप लोग करा रहे हैं उतना ही प्रैक्टिस सेट लगा लेते दोस्तों, तो आप मान के चलिए एग्जाम के लिए दोस्तों आप लोग अच्छा तरह से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि कम से कम 24 से 25 सेट आप लोग हम करवा दें एग्जाम तक। ठीक है, तो आप लोग सभी देख लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बढ़िया रहेगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में, भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है दोस्तों? किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो देखिएगा उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में विकसित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। देखिए दोस्तों ये दोनों लड़ाई लड़ी थी झेलम के किनारे। ठीक है, झेलम के मतलब झेलम नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं। सतलज काल में निम्नलिखित में से किस कला की उत्पत्ति सर्वाधिक हुई? देखिए तो बताना है, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उत्पत्ति सर्वाधिक हुई है? देखिएगा स्थापत्य कला का। ठीक है, स्थापत्य कला का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़िए, निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता है दोस्तों? तो देखिएगा बाजीराव प्रथम को, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 है, अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी दोस्तों? किसने की थी? तो आप लोग याद कर दीजिएगा, विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम पूरा कोशिश करते हैं कि कम समय में आप लोग को प्रैक्टिस सेट दें, ताकि आप लोग के पास अगर 10 मिनट 5 मिनट भी समय है तो आप लोग दोस्तों प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं। आप मेरा सारा प्रैक्टिस सेट वीडियो को देख सकते हैं। हम बहुत ही कम समय दोस्तों कवर किए हैं उसको। हम 40 प्रश्न का क्वेश्चन दोस्तों मात्र दोस्तों 15 मिनट 14 मिनट में कवर किए हैं। जो 50 प्रश्न वाला सेट है उसको दोस्तों हम मात्र 20 मिनट में कवर किए हैं। यानी हम कोशिश करते हैं कि 1 मिनट कम से कम 2 से 3 प्रश्न कवर करने का, ताकि आप लोग आसानी से प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था दोस्तों? देखिएगा पाकिस्तान नाम गढ़ने वाला है वो दोस्तों चौधरी रहमत अली। ठीक है, चौधरी रहमत अली। ठीक है, जो दोस्तों कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र हुआ करते थे चौधरी रहमत अली, इन्होंने ही दोस्तों पाकिस्तान की नाम गढ़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था दोस्तों? कला की बंगाल शैली का अग्रदूत था अनवुद्दीन
रननाथ ठाकुर, ठीक है, अवनींद्र नाथ ठाकुर। ऑप्शन में क्या आ जाएगा, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप फोन छोटा होने के कारण थोड़ा सा देखने में परेशानी हो जाता है, तो इसलिए कुछ वर्ड को हम दोबारा पढ़ देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पर आता है। दोस्तों देखिएगा, भारत जो आता है वो 7वां स्थान पे आता है, ठीक है, भारत 7वां स्थान पे आता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में, निम्नलिखित में विषम पद का पता लगाइए, ठीक है। विषम पद कौन है दोस्तों, यहाँ से अलग कौन है बताना है, अलग कौन है। चलिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से अलग कौन है, ठीक है। डेल्टा, एक बात देख सकते हैं अच्छा से, डेल्टा हो गया, बालसोन हो गया, चाप झील हो गया और विसर्जन। दोस्तों जो डेल्टा, ताप झील और विसर्पण है दोस्तों, ये सब संबंध मैदानी भागों से रखता है, ठीक है। जबकि जो यहाँ पर जो बॉलसेन है, इसका संबंध मरुस्थलीय क्षेत्र से है, इसलिए दोस्तों ये अलग है, विषम है। इन ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कौन सी नदी इभरस घाटी में बहती है दोस्तों, कौन सी नदी, तो वह नदी है दोस्तों नर्मदा नदी, ठीक है। बाकी और भी बहती है, जैसे कि नर्मदा तो जान लिए, ताप्ती नदी हो गया, दामोदर नदी हो गया, है ना, ये सारी नदियाँ दोस्तों इसी घाटी से बहती है। तो यहाँ पर ऑप्शन हम लोग दोस्तों सिर्फ नर्मदा दिख रहा है, तो नर्मदा को ही मार देंगे, ठीक है। बाकी आप लोग याद कर लीजिएगा, एक बार लिख देते हैं, एक सेकंड। ताप्ती नदी भी दोस्तों इसी घाटी से बहती है, दामोदर भी दोस्तों इसी घाटी से बहती है, ठीक है। दोनों को याद भी कर लीजिएगा, कहीं ऑप्शन में ये सारा ना रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है, कौन सी एक रोपण फसल नहीं दोस्तों, रोपण फसल। चाय दोस्तों ये तो रोपण फसल है, कहवा कॉफ़ी ये भी रोपण फसल है, ठीक है, रबड़ ये भी रोपण फसल है, ईख, हाँ ईख दोस्तों नहीं है रोपण फसल, ये रोपण फसल के अंतर्गत ईख नहीं आता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उड़ीसा की बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उड़ीसा की बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है, तो देखिएगा हेमेटाइट, ठीक है, हेमेटाइट का ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं दोस्तों, देखिएगा जियास्मोस ऊर्जा, इस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 19 में, ठीक, क्वेश्चन 19 क्या देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है, कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है दोस्तों, नए आर्थिक सुधारों का अंग, तो सर केंद्रीकरण नहीं हो जाएगा, ठीक है, केंद्रीकरण नहीं होगा, ऑप्शन क्या जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मांग पैदा करने के लिए जरूरत है दोस्तों, मांग पैदा करने के लिए क्या जरूरत है, तो आय का जरूरत है, ठीक है, आय की जरूरत है दोस्तों मांग पैदा करने के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी आयरन और स्टील निर्माणशाला सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है, ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी आयरन और स्टील, देखिए आयरन और स्टील निर्माणशाला सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है दोस्तों, देखिएगा क्षेत्रगत नहीं, देखिए भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो सारा है दोस्तों, जमशेदपुर नहीं है, ठीक है, जमशेदपुर नहीं है, ठीक है, जमशेदपुर। अच्छा इसमें से निम्नलिखित कौन से आयरन स्टील निर्माणशाला के सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है, तो जमशेदपुर तो है बट यहाँ नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, डी ही राइट आंसर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान की अवधारणा किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था, किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था, तो देखिएगा, देखिए डीटी लकड़ावाला, ठीक है, डीटी लकड़ावाला। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं है,
जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं है? तो है दोस्तों महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, देखिए कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें अगर हम लोग बात करते हैं जैसे, अच्छा यहाँ पर राजस्थान पर देखिए, आपको पता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सचिदानंद सिन्हा हुआ करते थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। तो थोड़ा सा याद कर लीजिए कुछ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? देखिएगा, एक रीट कोई उच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। कुछ दोस्तों उच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय संस्था है? निकाय या संस्था है दोस्तों को बताना है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? देखिएगा, पंचायत का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। एक लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक है दोस्तों। देखिएगा, इसका लेखक है रस्किन बॉन्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली नई ट्रेन की शुरुआत की है? किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली नई ट्रेन की शुरुआत की है दोस्तों? तो वह देश हो जाएगा जापान, ठीक है, जापान। नेक्स्ट बढ़ते हैं। महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो देखिएगा 1 अप्रैल 1999 में, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 में। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है दोस्तों? देखिएगा, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पूछेगा? तो देखिएगा, याद रखिएगा दोस्तों 2.42% हो जाएगा, ठीक है, 2.42% तो हिस्सा झारखंड है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सेशन बहुत ही पसंद आया होगा, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।